करेला गांव के अंदर जो जुलाना के पास है, आज आप लोगों को एक बहुत बड़े यहाँ पर ऐसे सज्जनों से मिलाएंगे जो कि यहाँ पर गांव की करीब है कि वो मौजूदा जो कहते हैं ना कि गांव के जो मौजूदा लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जो आज हमारी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, इसको आज 10 साल होने को जा रहे हैं। अगला इलेक्शन 2024 का बिल्कुल नज़दीक है, करंट में है। और इस 10 सालों के अंदर हमारी सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इससे कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं। क्योंकि इस सरकार से कई खुश भी है, नाखुश भी है। इससे आज बिल्कुल डायरेक्ट मुलाकात कराएंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सरकार के बारे में क्या कहेंगे सर? सरकार का तो जी पहले तो यहाँ पूछ लो जी, कोई बीजेपी समर्थक आदमी है कि नहीं है, वो तो बात को उनसे पूछ लो पहले। चलो, बीजेपी समर्थक है या नहीं, हम तो आपकी अंतरात्मा की बात जानेंगे कि सरकार कैसी है, 10 सालों से क्या रहा। सरकार जी बिल्कुल नकारा सरकार साबित हुई अब की बार। जो पिछली सरकार ने अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, जैसे यूनिवर्सिटी होगी जिनमें ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं जी कोई भी। और उम्मीद करते हैं जी कुछ समय बचा है सरकार के पास, ऐसा कुछ सोचे जिंदगी के बारे में। तो सरकार के पास समय बचा नहीं क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक में है। सर आप क्या कहना ये बात कहना चाहेंगे, पहले तो मेरा न्यूज़ 7G वाले के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। और दूसरी बात ये है, वही जो सरकार है वो अपने मेन मुद्दे से है। जो बेरोजगारी की बात कही गई थी, और भाई युवाओं को रोजगार देंगे, कौशल उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, वजह से बेरोजगारी खत्म हो, अपने उस मुद्दे से भटक कर सरकार जो जेजेपी और बीजेपी ने जो गठबंधन किया है वो अपने अहम मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर उन्होंने सरकार बनाने के लिए काम किया गया था, वो मुद्दों से भटक चुकी है। भाई आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, परिवार पेट पालने के लिए। अब आम आदमी के लिए धंधा रहा ही नहीं, कोई काम रहा ही नहीं। आप देख ले, हल्के की दुर्गति देख लीजिए, किसी भी सड़क से आइए जाइए आपको कितने गड्ढे मिलेंगे। कोई पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई, ये लगा लो आप, हमारे गांव के अंदर जुलाना ब्लॉक के अंदर 72 गांव आते हैं सर। इस 72 गांव के अंदर मात्र एक एम्बुलेंस, जुलाना स्वास्थ्य केंद्र के अंदर एक एम्बुलेंस की सुविधा। तो आप बताइए कहाँ पर विकास है, कहाँ पर कोई काम है? तो आज हमारे देश में क्या, हमारे जींद के अंदर आज केजरीवाल का आ जाना है और यहाँ पर भगवंत मान भी आ रहे हैं जो अपने पंजाब के मुख्यमंत्री है। आज आप ये बताइए कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में बिजली पानी फ्री जैसा कि किया है, मेडिकल सुविधा फ्री, यहाँ पर और वहाँ में कितना फर्क है? देखिए, वो एक सरकार की अपनी घोषणा है। भाई जो घाटा हो रहा है राजस्व को या कुछ होगा वो तो आगे जाकर पता लगेगा। भाई उन्होंने किया है, माफ किया, अच्छा किया। भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो इस बात का आगे पता लगेगा। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कर रखा है, भाई बिजली बिल माफ है, पानी का बिल माफ है, या आधी यूनिट है, जो देखो वो सरकार ही बता सकती है भाई उनको क्या घाटा है या इस चीज से क्या प्रॉफिट है। दूसरी बात, हरियाणा में आम आदमी पार्टी का ऐसा कोई हम नहीं मानते भाई कोई वर्चस्व की लड़ाई होगी तो नो है। पार्टीबाजी है, सरकार है, नुमाइंदे हैं, लोकतंत्र का अधिकार है लोगों को। वही अपनी बातों को रखो, आओ जाओ, अच्छी बातें हैं। तो अब जैसे कि 2024 का इलेक्शन है, आप किसको चाहते हैं कि मतलब कौन सी सरकार ऐसी है जो हमारे सारे मुद्दे क्लियर करे? देखिए, सरकार जो भी हो, भाई सरकार है, कोई भी आदमी है जो अगर अपनी सरकार बनाता है तो देखो वो झूठी वादे भी करेगा, सच्चे वादे भी करेगा। भाई करना तो उसको है, वो करेगा या नहीं करेगा तो देखो अंतरात्मा की आवाज है। बंदा अपनी भाई उसको सामने आएगा, उसके 5 साल उसको दिए जाएंगे, तो वही वो काम करता है नहीं करता हो तो बात दूसरी है। कांग्रेस सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार तो पहले भी बढ़िया थी जी, और आगे आएगी तब भी उम्मीद ऐसी है कि बढ़िया काम करेगी। किसानों के लिए तो और भी बढ़िया है। हाँ जी, किसानों के लिए तो इन्होंने भी अच्छे काम किए, सुना है। कहाँ किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया किसानों के लिए, तो कुछ भी। अभी लाठी खा रहे हैं किसान। तो किसान यूनियन, ये कल ही परसों की तो बात है, वो जो सूरजमुखी के मेरे ख्याल से MSP का रेट के ऊपर उन्होंने धरना क्षेत्रा में, कुरुक्षेत्र में वो लाठी चार्ज करा, वो एक किसान शहीद हो गया। तो एक बात तो जिस माँ बाप का वो लड़का था, जिस बहन का वो भाई था, उसके बच्चों के ऊपर क्या बीतरी होगी। अभी जैसा कि आपको पता ही है कि जो पहलवानों के साथ जो वारदात हुई, भाई जो गोल्ड मेडलिस्ट आज वो सड़कों पे बैठे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, उस बात को तो ब्रजभूषण जाने भाई और पहलवान जाने, बाकी सच्चाई है इस बात? सच्चाई तो यह है, एक आदमी निकम्मा हो सकता है, जी जी, इतने पहलवान, इतनी पब्लिक वहां पर गई है, तो बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और दूसरी बात, हमारा तो नरेंद्र मोदी जी से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, भाई इस बात को गहनता से लेते हुए इसकी जांच की विषय किया जाए। और अगर ब्रजभूषण ने यह गलत काम पहलवानों के साथ किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप सर क्या कहना चाहते हैं?
मैं तो जी कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा जी। खट्टर तक घटिया आदमी नहीं। अच्छा जी। हाँ, पहली बात तो यू है पसंद नहीं। हाँ, बीजेपी तो बहुत दूर की बात हुई। हरियाणा में सीएम चल रहा है, अच्छा नहीं है, इसको ना बोलने का तरीका। अब की बार गांव में आएगा, इसको सिखाएंगे कैसे बोलते हैं, फिर बताओ वोट किसकी कैसे पड़ेंगे। अभी जैसे कि 10 साल हो गए सर, जब भी इलेक्शन होता है तो फिर वो कमल का फूल नजर आता है, ऐसा क्या है जादू? इसके अंदर कोई जादू नहीं, मौका पे 1-2 भर्ती निकालते हैं, उससे हम चोट मार जाए, अब की बार वो काम होगा नहीं। खट्टर को बताएंगे वह कभी का गर्दन काट लूंगा, कभी कुछ करता है, तो इसलिए ये खट्टर सरकार घटिया है। मोदी की तो ऊपर ठीक है, हरियाणा में फिर बदलाव होगा। बदलाव चाहते हैं। टाइम पर जहाँ तक होता है, सरकारें जाति पाति का इलेक्शन लड़ती हैं, आपसी भाईचारा खराब करने का काम करती हैं। देखिए, गांव का माहौल है कैसा, हरियाणा प्रदेश का माहौल है कैसा है, जिसमें 36 की 36 बरादरी का आपसी भाईचारा है। लेकिन सरकार क्या करती है, अपने इलेक्शन के टाइम के ऊपर इलेक्शन में वोटें सीटें निकालने के लिए जो 36 बरादरी का काम भाईचारा है उसको खराब करने का काम करती है। वो जात पात की राजनीति करते हैं। इसी में पार्टी कोई भी आए, सरकार कोई भी आए, राजनीति की तरफ ज्यादा चलते हैं, एक भाईचारा गांव के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। अभी जैसे करेला गांव में महाराणा हो रहा था, यहाँ पर रोड बड़ा खराब, क्योंकि इलेक्शन होता है तो आप वोट देने के लिए आगे जाते हैं। अब ये रोड खराब है, तो रोड के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो मौजूदा लोग हैं, जो जिसको मंत्री बनाया आपने, उसने रोड का ख्याल नहीं किया? रोड तो जी बताऊं, मारा कुणशे सरकार आ जाओ बना दिए कौन, मारा का आंदोलन खान दिए कौन, जुलाना जींद का तो दे कौन जी, मारा तो उड्डा ने कुछ नहीं करया, मारा जेजेपी वाला ने कुछ नहीं करा, मारा भाजपा वाला ने कुछ नहीं करया। भाई यू तो कति पिछड़ा काम हो रहा है, जो कर ये रंडे बराबर में बैठे रखे है ना, इनकी डाल काम खंडा रखा है। आज ये करेला गांव के जो मौजूदा लोग हैं यहाँ पर, और मेरे ख्याल में काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं इसके अंदर, इन्होंने पूरा आज क्लियर कर दिया है कि जो सरकार है मौजूदा ये ठीक नहीं है, और आने वाली सरकार कौन सी होगी ये इनसे और पूछते हैं। सर, अगर जो ये सरकार ठीक नहीं तो आगे आने वाली सरकार कौन सी चाहेंगे? भाई हम तो सरकार वो चाहेंगे जो अपने जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, जो मोमेंट जारी करते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, भाई उस किसी भी फील्ड की करते हो, उसके अंदर हरियाणा कामयाब हो, युवाओं को रोजगार मिले। भाई बेरोजगारी की जो समस्या है इसका समाधान करें। हल्के का विकास, आर्मी में भर्ती की 4 साल की 3 साल की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भाई तो वो एक काम है, ब्याह ठह दिया, सारे काम कर दिए, बहु और किसी का तारा, तो भाई तो वो एक काम है। 4 साल में कोई फौजी नहीं बनता भाई, एक फौज में सारी उम्र निकल जाए भाई। एक सिपाही को अपनी ट्रेनिंग करते करते आखिरी तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो आप बताइए, अभी नौजवान युवा है, वो 18 साल का भर्ती हो गया, 21 साल तक वहाँ पे नौकरी करेगा, उसके बाद में आने के बाद में वो बताओ क्या यहाँ पर कुछ धंधा करने के लायक रहेगा? आखिर में आने के बाद उसे खेती करनी पड़ेगी या और कुछ। हाँ, दूसरी बात, वो बदमाश और डकैत बन सके हैं। क्यों बन सके हैं? हथियार चलाने की ट्रेनिंग उन होगी, वो साफ सुथरे तैयार होंगे, अपना होंगे, रड़ मारे डकैती जी सा लेंगे। आगे तो जिंदगी के कोई ये तो हो भाई, एम है इनका भाई, यहाँ के बच्चे, ये बच्चे रिटायरमेंट होने के बाद में इस फील्ड में कामयाब होंगे। ये प्राइवेट सिक्योरिटी में है, सिक्योरिटी में 10-15 हजार रुपये बेचारे के क्या करेंगे? और फौज को एक बात बताओ, एक बच्चा फौज में वो जावा है, जो बच्चा नहीं सोचा भाई मैं फौज में जाकर शहीद होऊंगा, कोई पैसे के लिए नहीं जाता। कोई भी नेता है, एक नेता अपने औलाद को फौज में, किसी भी एक भी नेता का लड़का ये नहीं बता दे फलाज में फौज में सिपाही है, देश खातर शहीद होया है। एक गांव के माहौल के बच्चे जिनके कुछ सपने होते हैं देश के लिए करने के लिए, वो बच्चे जाते हैं भाई साहब फौज में। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई है या कम है? महंगाई तो हवा चुकर देखिए, हाथ में कील है, फल्या चुकर सरकार आने तो पल्या तो दिखाओ इसमें मीठी, और भाई सरकार बनने के बाद में तो इसमें मीठी कील हो जाए, गाय पर ये फोकड़ी रह जाए, वो महंगाई तो नू है भी। भाई सिलेंडर जो 400 का 450 का अर्धा, आज 1100-1200 रुपया का, भाई सबसे मान तो यही बात है, गरीब आदमी कट तो पूरे करेगा। दाल तो ले लो, चावल तो ले लो, किसी भी पेय पदार्थ ले लो, आप देख लो कितनी महंगाई है जी। तो सरकार तो अभी भी दावा कर रही है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। भाई देखो, सरकार का ही है, सरकार को कोई गलत नहीं करता। जो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, भाई देखो सीएम है, सुनो एक बात छोटी, अब हरियाणा का सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इब खट्टर साहब को तो एक बात का ये नहीं पता कहाँ पर खड्डा हो रहा है, कहाँ पर नाले की जरूरत है, कहाँ सड़क की जरूरत, कहाँ अस्पताल की जरूरत है। जो मेरा पर जो नुमाइंदे उसके अकेले लाए गए हैं ना, वो उसका करना बात तो कौन जानते, करना कच्चा बना रखा है। वो लोग का गिना सुन के अपना खुद नु देखन तरत में जाकर तू गामा तो पैदा होड़ा, गामा की पैदा से तू गामा में तो बाहर लगड़ नु देख के समस्या लोग का आम जीवन में क्या समस्या है। ये जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी बने, तो ये पहला भी सोचना चाहिए था कि कोई ये देहात का आदमी होता तो उसको सारा पता होता है कि देहात में जो लोग हैं उसको कितनी मेहनत से खुबात करके गेहूं उगानी पड़ती है। तो ये पहले नहीं सोचा।
भाई देखो बात सुनो, इब मैं आ रहा था, वो तो बात नहीं भैया सीएम बनाना है। इब जो 90 विधानसभा के हैं भी 90 एमएलए चुने जा हुआ, एमएलए जाके एक अपना इलेक्शन करावा है, मुख्यमंत्री बनावा है। वो जहाँ तक भी की कमी है ना, वो एमएलए की भी कमी है। एमएलए भाई अपना गांव में जिस इलाके का जो आदमी उसको राजा बना के भेजा है विधानसभा में, तो वो उसकी कमी है एमएलए की। भैया देखा मेरे हल्का में किस चीज की कमी है, मैं क्या करूँ लोगों खातर, कैसे समर्पण की भावना रखूँ लोगों के लिए। तो अभी जींद में आपके जो जुलाना में हल्के में जो आप विधायक हैं, तो वो बनने के बाद आज मेरे ख्याल में इनको भी काफी 5 साल होने को जा रहे हैं। तो अभी भी 3 साल हो गए, अभी भी हालातों के दौरे में चल रहा है ये। मतलब जैसे रोड खराब है, बस स्टैंड से हम हाईवे से आते हैं, बस स्टैंड की तरफ बहुत बुरा हाल, गंदगी इतनी, हमने पूरा जायजा लिया जुलाने का। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें थोड़ी विधायक जी की भी कमी है। विधायक साहब मुर्गिया का काम कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म होने के भाई, उन्होंने जो मुर्गे ज्यादा दिखे, रोड ना दिख दे। विधायक जी तो यो काम तो हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा हल्का का विकास की तरफ और ध्यान दे भाई। आदमी ठीक है, काम कराने लाग रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर नु है करना का कच्चा, हमारा विधायक भी रह जाएगा दी बात पे, वो करना कच्चा तो थोड़ा मजबूत आदमी बनो, स्टैंड लो अपनी बात का। शुभ नाम क्या? भाई मेरा नाम तो छोटू हुई। हाँ, ये करेला गांव से छोटू है और इन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसी अपडेट दी क्योंकि जो सरकार है, हमारी सरकार बिल्कुल दुरुस्त है, मगर जो उसके नुमाइंदे हैं, जो उन्होंने सेट किए हुए हैं, कोई एमएलए है, कोई एमसी है, कोई कुछ है, वो अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रहे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ सर, इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें सर। थैंक यू सर।